જો તારે ઇન્વેસ્ટ કરવા યાર, મારે આવું બધું નહીં લેવું, મારે ઇવેન્ટ માટે ડાયમંડ सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो आवाज आ रही है कि नहीं, और गिव मी थम। ओके, सो स्टार्ट करते ऑफिशियली आज का लेक्चर। वैसे तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर ही कराना था ये चैप्टर, बट अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी ने फॉर्मूला लर्न नहीं किए थे तो बाकी रखे थे। स्टार्ट करते आज का हम ले लेक्चर्स। ओके, सभी को फॉर्मूला क्लियर है? राइज योर हैंड। बहुत मजा आएगा फॉर्मूला यदि जिसका क्लियर होगा ना, बहुत लेक्चर में मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप देखो, मानोगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो मेरा सबसे बेस्ट चैप्टर है, यानी कि मुझे बहुत पढ़ाने में मजा आता है। आई जस्ट एंजॉय दिस चैप्टर, राइट? ओके, मैं इसको एंजॉय करता हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने में। तो आप मान सकते हो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, बहुत मजा आएगा आपको। ओके, जिसको पता चलेगा, आप लोग गुजराती में कहेवत है, फावे तो फावे, नहींतर हम फावे वो चैप्टर्स છે। ओके, यदि आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ओके, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स कर लेते हैं ये चैप्टर। इट्स अ चैलेंज फॉर यू कि आप कितना लेवल है, आपका कितना लेवल है, दिमाग से आप कितना पावरफुल हो, वो इस चैप्टर में पता चल जाएगा सभी को। चलो, now triangles ABC, first of all in this chapters all the triangles will be in the right triangle, keep in mind। यहाँ this triangle is the right angle at B, यानी कि B 90 डिग्री दिया हुआ है। now EB 24, BC 7 दिया हुआ है। and determine the sin A, you have to find out the sin A। क्या फाइंड करना है? sin A फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बच्चों? देखो, यस श्रेया, क्या डाउट है बोलो। कौन सी? एक मिनट, राइज योर हैंड, वीडियो चालू कर, स्टार्ट योर वीडियो, टेल मी द डाउट। यस, क्या डाउट है बोल। कोई डाउट नहीं है सर, वो पहले अपने फॉर्मूला का पूछा ना, उसी का हैंड रेज है। ओके ओके ओके, चलो। नाउ
EB 24 है, BC 7 है। डिटरमाइन द साइन ए, आपको फाइंड करना है साइन ए। अब देखो साइन ए यानी कि यहाँ, अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट कहाँ है, यहाँ BC, और हाइपोटेनियस है AC। अब बोलोगे सर यहाँ AC तो दिया ही नहीं है, लगा दो पाइथागोरस बच्चों। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कीप इन माइंड ये ट्रिग्नोमेट्री पेयर है 24, 7 एंड 25। जब भी आप में से कोई दो वैल्यू दी होगी इसमें से, इस पेयर की, तो मान लो जनरली तीसरी वैल्यू आपको ऐसे ही मिलेगी, ये हाइपोटेनियस होगा और ये दो साइड होगी। ओके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये, और फिर भी नहीं याद है आपको तो ऐसा सॉल्व कर सकते हो आप। तो AC स्क्वायर 625 आएगा, तो AC इज इक्वल टू 25। तो AC आपको 25 मिला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट यहाँ है 7, इस एंगल के लिए ए के लिए यहाँ ऑपोजिट ये होगा और एडजेसेंट ये होगा। ध्यान रखना ये एडजेसेंट नहीं है, ये हाइपोटेनियस है। ओके, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो 7/24, सॉरी 25, दिस इज कॉल्ड साइन ए। दूसरा फाइंड करना है कोस ए। कोस ए यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपो, इस ए के लिए एडजेसेंट हो जाएगा ये 24 अपॉन 25, सेकंड नंबर का। अब साइन सी के बारे में बात की, तो बच्चों सी यहाँ है, उस सी के लिए ये एडजेसेंट होगा और ये ऑपोजिट होगा। ना समझ में आया तो पता चल गया ना, मैंने आपको कॉमन लॉजिक बताया था, जो सामने वाला है वो ऑपोजिट, इस एंगल से सामने वाला साइड कौन सी है, सामने वाली साइड तो 24, ये हुआ ऑपोजिट, तो बच्चा वो एडजेसेंट, ऊपर वाला हाइपोटेनियस है। तो साइन सी यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट है 24 अपॉन हाइपोटेनियस है 25। बोलो क्लियर है, थंब दिखा दो। यदि पता चल रहा है तो थंब दिखा दो। कोस सी के लिए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कोस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट 7, हाइपो 25। श्योर, पता चल गया होगा आई थिंक सभी को मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्लियर करो, चैप्टर की मजा लो। ओके, चैप्टर की मजा लो फॉर्मूला क्लियर करके। जितना ज्यादा फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इतना चैप्टर को मजा ले सकते हो आप। नाउ सेकंड फिगर में आपको tan p माइनस कोट r फाइंड करने को पूछा है बच्चों। पहले यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, QR नहीं दिया हुआ है, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। PQ यहाँ 12 दिया हुआ है, QR फाइंड करना है, PR 13 है। जैसे कि मैं यहाँ QR को मेन बनाता हूँ, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। सो द QR इज 5। तो एक दूसरी पेयर मिली आपको 12, 13 और 5 की, याद रखते जाओ। एक पेयर पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं उसको। पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट है 12, 5 एंड 13, और दूसरा ट्रिपलेट क्या मिला आपको ऊपर 24, 7 एंड 25, 24, 7 एंड 25। क्लियर? तो आपको QR मिल गया 5। अब जो आपको फाइंड करना है उसकी वैल्यू डाल देते, tan p माइनस कोट r। tan का फॉर्मूला क्या था बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट p के लिए ये ऑपोजिट हो जाएगा QR अपॉन एडजेसेंट PQ। कोट के लिए, कोट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, कोट का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ना याद रहे तो ऐसे याद कर सकते, कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यस, कोट r के लिए एडजेसेंट कौन सा होगा, तो ये साइड वाला भाग, और ऑपोजिट PQ। तो देख सकते हो ये वैल्यू तो दोनों सेम आई, QR माइनस PQ, QR माइनस PQ। वैल्यू डालो कि ना डालो, आंसर 0 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ QR की वैल्यू 5, PQ की वैल्यू 12, माइनस QR की 5, PQ की 12, आंसर हो जाएगा 0। थंब दिखा दो यदि क्लियर हुआ हो तो।
मौज लेनी है इस चैप्टर की, मजा लेना है। ओके, हेडेक नहीं होना ये चैप्टर आपके लिए हेडेक नहीं होना चाहिए, मजा लोगे, बहुत मजा आएगा। ओके चलो, लेकिन फॉर्मूला क्लियर कर लेना पहले, अदरवाइज मैं मजा ले लूंगा आपकी, लास्ट लेक्चर में लिया था वैसे। अब यहाँ दिया हुआ है साइन ए, हम लिख लेते ए बी सी। साइन ए, तब बताओ साइन यानी कि क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए, एक एंगल कौन सा ए, तो ए के लिए अपोजिट कौन सा होगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूस है ए सी, और वो आपको दिया हुआ है 3/4। जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी आपको रेशियो दिया होता है, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी लोअर स्टैंडर्ड में, जो मेरे पास पढ़ रही है, जब भी रेशियो है तो एक्स एक्स ले लो या के ले लो, चाहो तो यहाँ के ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, अननोन कोई भी टर्म ले लो। बोलो समझ में आया, हाँ कि ना। BC 3K, AC 4K, BC AC, अब चाहे तो के ना भी लगा दो तो भी चलेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है कि नहीं चलेगा। ओके, आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। चलो आपको के नहीं लगाता हूं मैं आपको, वैसे ही 3-4 आपके लिए इनफ है। चलो, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, इतना ध्यान रख लेना, ये 3 और 4 है ना, वो आपके लिए एक वैल्यू, क्योंकि जैसे कि मुझे यहाँ रेशियो फाइंड करना है, इसलिए मैं 3 और 4 ले सकता हूँ, अदरवाइज वैल्यू फाइंड करनी होती तो ये ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलो, अब मुझे ए बी फाइंड करना है, पाइथागोरस लगा दूंगा। वैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एक चीज बताई थी, 12, 5 और 13 की ट्रिग्नोमेट्री पेयर है, और एक और पेयर ऐड होने वाली है 4, 5 एंड 3 की। लेकिन पहले देखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB फाइंड करना है बच्चों, BC 3 दिया हुआ है, AC 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 2 2 2, कितना आएगा, 16 में से 9 निकालो 7, 16 में से 9 निकालो 7 आएगा, तो AB इज इक्वल्स टू √7। AB की वैल्यू यहाँ क्या मिली मुझे, √7। चलो, इतना समझ में आ गया सभी को, यदि समझ में आ रहा है तो थंब दिखा दो। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ हमने सारे साइड्स निकाल लिए, तो जो अब हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड करके ही रहेंगे। क्या फाइंड करना है यहाँ, तो cos A और tan A, cos A और tan A फाइंड करना है। चलो, cos A, cos A बताओ, चलो, cos A इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए एडजेसेंट AB और हाइपो AC। AB एडजेसेंट √7 दिया हुआ है और AC आपको 4 दिया हुआ है, तो cos A की वैल्यू आपको क्या मिली बच्चों, √7 अपॉन, और बोलो क्लियर है। तो सेकंड नंबर निकालो, चलो जल्दी से फटाफट, सेकंड नंबर। क्या डाउट था भाई, राइज योर हैंड यदि डाउट हो तो, जस्ट राइज योर हैंड। ओके, क्या डाउट है। સર ઓલો √7 આવ્યો ને એનોથી ખબર પડતી. अरे AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो √7, 7 का रूट निकल रहा है, होगा कभी हाँ. रूट से, हाँ, तो उसका √7। ओके, ઓકે दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, tan A, tan A इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन सा है यहाँ, 3, और एडजेसेंट है √7। बोलो क्लियर हुआ सभी को। चलो, नाउ 4th नंबर का देखते हैं।
फोर्थ नंबर में आपको यहाँ 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो कोट ए इज इक्वल टू 8/15 होगा बच्चों। अब आपके पास समझ लो ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला, यानी कि ए बी सी, उसमें आप कोट ए लगा दो। कोट ए यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस ऑपोजिट होता है, हाँ कि ना? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो एडजेसेंट क्या है यहाँ 8 और ऑपोजिट क्या है यहाँ 15। कोट ए के लिए एडजेसेंट 8 है, ऑपोजिट 15 है। एसी मिल जाएगा आपको पाइथागोरस से। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो AC इज इक्वल टू 17। 289 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, आंसर आएगा 70। और ट्रिग्नोमेट्री की सॉरी ट्रिपलेट मिला आपको 8, 15 और 7। ये ट्रिपलेट याद रखना, तो बाद में क्या होगा तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। यदि MCQ आएगा ना तो इससे करना नहीं पड़ेगा, आपको याद ही होगा आपको। चलो अब मुझे फाइंड करना है साइन ए। चलो साइन ए लगा दो। साइन यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट यानी कि BC, हाइपो यानी कि AC, अपोजिट BC 15, AC 17। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 15/17, ये हमारा साइन ए आया। चलो सेक ए निकालो और मुझे मैसेज करो। सेक ए निकाल के मैसेज करो। चलो मैं यहाँ से चैटिंग का ऑप्शन डाल देता हूँ। सेक ए कितना आता है? जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स के आंसर चाहिए। सेक ए का डायरेक्टली वैसे आना चाहिए आपको, जल्दी से। यस जस्ट पड़साड़ा 7। ओके, मैं आपको राइट और रॉन्ग बता दूंगा, जिसका जिसका आता होगा ना उसका। सेक ए जस्ट का रॉन्ग एक, बाकी सारे स्टूडेंट्स का राइट है। कुंज का रॉन्ग है। बाकी सारे स्टूडेंट्स का केविन, पर्व, आयुषी, युग, वेद सही है आपके आंसर। गिव योर आंसर इन प्राइवेटली। चलो तो यहाँ सभी के आंसर मिल गए। यहाँ सेक ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों हाइपो अपॉन एडजेसेंट। कोस का उल्टा, कोस का क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है, तो कोस सेक से उल्टा है, रेसिप्रोकल है। हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो क्या है यहाँ 17, एडजेसेंट है ए के लिए 8, तो आंसर आएगा 17/8। ओके, जिसका 17/8 है वो सही है। चलो निकालो तो दूसरा मैं बोलूं तो 10A निकालो। चलो जल्दी से, यही फिगर में 10A निकालो। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए भाई 10A का। तो यस श्रेया देवेश्वर राइट है, सार्थक राइट है, जस्ट राइट, कुंज, वेद। कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना है, प्राइवेटली आंसर मैसेज डालना है एवरीवन, पब्लिकली किसी को नहीं डालना है। ओके सही है। चलो तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। चलो अब हमें यहाँ वैसा ही क्वेश्चन है। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा कितना दिया हुआ है? 13/12। देखो ये मेथड, बहुत सारी मेथड से आंसर निकल सकते हैं। मैं आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज वाली मेथड आपको अभी बता रहा हूँ। समझ लो मैंने यहाँ सेक थीटा लिया, ये थीटा है, ये ट्राइंगल है। तो बच्चों सेक थीटा का फॉर्मूला है, अभी ऊपर हमने देखा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूस ये है AC और एडजेसेंट है BC। हाइपो AC, और आपको यहाँ सेक थीटा आपको दिया हुआ है 13/12।
यानी कि आप यहाँ कंपेयर करोगे तो AC आपको 13 दिया हुआ है, BC आपको 12। वैसे यहाँ K लगाना जरूरी है, लेकिन फिर भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ही निकालना है, तो फाइनली आंसर K कट ही हो जाएगा आपका। चलो अब AB निकालते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC। हाइपो में से साइड माइनस कर दी, 13 में से 12। वैसे याद हो तो ये ट्रिपलेट ही था, ये एक ट्रिपलेट था, मैंने याद करो ऊपर एक समझाया था। आंसर आएगा तो AB स्क्वायर 25, तो AB 5। ओके, ये आपको करना है अभी। चलो AB 5 मिल गया है। नाउ फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सारे रेशियो निकालना है। निकालो साइन थीटा। चलो जल्दी से, मैं आपको एक बार सारे रेशियो बता देता हूँ, बाद में एक एक ऐसा सम आपको होमवर्क में देता हूँ। चलो पहले साइन थीटा निकालते। साइन यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपो। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो 13/5। चलो कॉस थीटा निकालते। कॉस थीटा यानी कि एंगल यहाँ है, ध्यान रखो एंगल यहाँ है थीटा, तो एडजेसेंट है 12/13। तो कोस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, 13/12। टेन थीटा निकालो। साइन अपॉन कोस, 5/13। कोस है 12/13। 13 काट तो 5/12। कोट थीटा निकालो। कोस अपॉन साइन, सॉरी 10 का रेसिप्रोकल, तो 12/5। थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो इतना। श्योर, ओके। अब मैं आपको एक सम देता हूं, आपको खुद ट्राई करना है। साइन थीटा 24/25 है। Now you have to find out the other trigonometry ratio. Cosec, sec, cos, tan and cot. ओके, लिख लो, बाद में निकाल लेना। चलो नेक्स्ट सम ले लेते हैं हम। ओके, एक काम करो अभी निकालो। चलो सारे स्टूडेंट्स वीडियो चालू करके मुझे इसका आंसर निकाल के देगा।